उर्मी की दीदी ने जब आकर ये माहौल देखा कि भाई उर्मी के आने की वजह से सारा का सारा जो माहौल है इसे मुकम्मल तौर पर ख़राब होता जा रहा है और मेरा हस्बैंड मेरे हाथों से निकलता जा रहा है और जो उर्मी के जज्बात हैं इसे कुछ और ही बता रहे हैं, तो इसी वजह से एक उर्मी की दीदी बहुत बड़ा डिसीजन लेती है और ये बात करती है उर्मी के हस्बैंड के साथ जिसका नाम है रॉकी। उसके साथ जिस वक्त बात करती है उससे कहती है कि भाई आप हैं आकर उर्मी के साथ बात करें, इस मामले को हल करने की कोशिश करते हैं। तो वो आकर बात करता है उर्मी के साथ, उर्मी को समझाता है, लेकिन आगे से उर्मी जो है वो इसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने जीजा जी की तारीफें करना शुरू कर देती है। तो रॉकी भी ये बात कहकर जाता है कि फिर आप ऐसा करें कि उसी के साथ शादी कर लें। तो उर्मी कहती है कि जी बिल्कुल मैं शादी करूंगी उसी के साथ, उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब आती है दीदी सबके सामने। जब घर वाले भी ये माहौल देखते हैं तो वो भी टेंशन में आ जाते हैं। तो दीदी जो है ना उर्मी को कहती है कि आप ऐसा करें कि आप एक मौका दें और अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाएं। तो ये बातें उर्मी सुनती है ना तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, कहती है क्या आप चाहती कि मैं मर जाऊं, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। तो ये बातें दीदी सुनती है ना तो इससे पकड़ लेती है, ऐसे कहती है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा और नहीं मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। बस आपका जो हस्बैंड है आपको चाहिए कि आप उसके पास अट जाएं, उसे एक दफ़ा मौका दें, उससे गलती हो भी गई है तो वो हर सूरत में जो वो सुधारने की कोशिश करेगा। देखिए कि वो गलत नहीं है और उसके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है। सारा जो गलत काम कर रही है ना ये उर्मी कर रही है और उर्मी ही अपना घर खुद बर्बाद करना चाहती है। उर्मी को इस बात का पता है कि भाई मेरा घर बर्बाद होगा तो उसके बाद ही आगे की कहानी चलेगी, वरना जो है मेरी जगह किसी भी सूरत में नहीं बन सकती। तो इसी वजह से दीदी जो है ना ये बार बार इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, बार बार जो वो इसे समझाने की कोशिश भी कर रही है कि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आपको हर सूरत में जो जाना होगा। तो वहाँ पर जो उर्मी का जीजा जी है, जो रवि है, ये सारा का सारा माहौल देख रहा होता है तो उसे भी टेंशन आती है। तो वो बीच में आकर रोल अदा करने की कोशिश कर सकते हैं और अपनी पत्नी को बोल सकते हैं कि भाई आपको जो बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखें कि ये उर्मी का अपना पर्सनल मैटर है, अगर उर्मी उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो आप जो है उसके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर क्यों डाल रही हैं। तो फिर इस तरह से मामला जो होंगे ना ये फिर दीदी के हाथ से निकल जाएंगे। देखिए कि ये तो असल में जो इसका मुद्दा है ना, ये उर्मी का घर भी बताना चाहती है, मतलब वो चाहती है कि चाहे उर्मी का घर बर्बाद ना हो, और दूसरा उसे अपने घर की फिक्र है कि भाई यहाँ पर अगर उर्मी रहती है ना तो मेरी खैर नहीं है और मेरे हस्बैंड के ऊपर ये कब्जा कर लेगी। इस तरह से जब वो मामलात जो होंगे इससे और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो इसी वजह से वो कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि आने वाली नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, क्योंकि अगर बीच में जब वो रवि आता है और आकर बात करता है, अपनी बेगम को इनकार करता है या मना करने की कोशिश करता है ना, तो फिर ऐसा समझो कि जहाँ से जो वो उर्मी को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मिल जाएगी और उससे जो ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा कि उससे फिर पता लग जाएगा कि यार मेरी दीदी ऐसा नहीं चाहती ना, तो मेरे पास कुछ ही टाइम है, तो मैं इसी दौरान जो बीच में कुछ ना कुछ कार्रवाई डालने की कोशिश करूं और जीजा जी की सोच चेंज करूं ताकि इसकी सोच मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ हो जाए। अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या उम्मीद होगी इससे वापस चली जाएगी या ये दीदी को इनकार कर देगी?